जय श्री कृष्णा। आंवला नवमी की कहानी व कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे 7 बहुएं थी। साहूकार रोजाना सोने का आंवला देकर रोटी खाते थे। यह बात बेटों को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि रोजाना सोने का आंवला दान करेंगे तो हमारा सारा धन खर्च हो जाएगा और हम सब गरीब हो जाएंगे। यह सोचकर बेटों ने सब जगह ताले लगा दिए। सेठ सेठानी दोनों ने खाना नहीं खाया। वो दोनों आंवला दान करने के बाद ही खाना खाते थे। वे भूखे ही रात को घर से निकल गए। दोनों पैदल चले जा रहे थे, बहुत दूर निकल गए। आंवला भगवान ने सोचा कि ये दोनों मेरे नाम से घर से निकले हैं, इनकी सहायता करना मेरा कर्तव्य है। अगर इनको नहीं बचाएंगे तो कलयुग में हमको कोई नहीं मानेगा। वह दोनों सेठ सेठानी 2-4 दिन तक भूखे प्यासे चलते गए। एक जगह जंगल में एक पेड़ के नीचे आकर सो गए। आधी रात को आंवला भगवान आए और सपने में कहा, सेठ जी आँख खोलकर देखो, मैं आंवला भगवान आया हूँ। देखो तुम्हारा संकल्प पूरा हुआ। यहाँ हरे हरे आंवले का वृक्ष है, तुम दान करके खाना खाओ। भगवान ने उनको दर्शन दिए और आंवले का पेड़ लगा गए। सेठ सेठानी उठे तो देखा कि वहाँ पर हरे हरे आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, मोटे मोटे आंवले लगे हुए हैं। दोनों बहुत खुश हुए। आंवले तोड़कर 1.25 किलो आंवला रोजाना दान करके खाना खा लेते। साहूकार ने वहाँ के राजा जी से पूछा कि हम इस नगर में रहना चाहते हैं। राजा जी भी बड़े धर्मात्मा थे, उससे उन्होंने भी उनके जंगल में रहने की जगह दे दी। अब सेठ सेठानी रोजाना 1.25 किलो आंवला दान करते, बाकी आंवले बेचकर गुजारा करने लगे। अब थोड़े ही दिनों में साहूकार तो बहुत बड़ा धनवान बन गया और उसके पास बहुत सारा धन हो गया। बहुत सारे नौकर चाकर हो गए। उसका नाम पूरे राज्य में फैल गया। उसका नाम ही आंवला सेठ हो गया और उसकी नगरी का नाम भी आंवला नगरी हो गई। साहूकार सभी दीन दुखियों की सेवा करता, वह सभी को काम पे लगा लेता था। उसकी नगरी में कुछ न कुछ चलते ही रहते थे। बहुत सारी दुकानें, कारखाने, वह मजदूरी के लिए जो भी आता उसे काम पे रख लेता था। वह सबकी मदद करता रहता था। उस सेठ का नाम राजा से भी ज़्यादा पूजने लग गया। आसपास के गांवों में भी सभी मनुष्य मजदूरी के लिए आते थे। सब आंवला सेठ जी की ही चर्चा करते थे। अब उधर बेटे बहुओं के अंधाता बैर पड़ गया। वे इतने गरीब हो गए कि खाने का अन्न नहीं रहा, पहनने को कपड़ा नहीं और कोई भी रोजगार नहीं था। भूखे प्यासे गांव में इधर उधर भटकते रहते थे। अब गांव के बाहर चले गए। सब जगह जाकर काम मांगते तो कोई काम नहीं मिलता। सब बोलते कि 7 और 7 14 जनों को कौन काम देगा। 1-2 हो तो फिर भी काम पे रख लें। अब वे भूखे प्यासे बहुत दूर निकल गए और उसी आंवला नगरी में पहुंच गए और वहां पर काम मांगने लगे। तो वहां उनको किसी ने कहा कि यहाँ इतने लोगों को कोई काम नहीं मिलेगा। यहाँ एक सेठ है जिसका नाम आंवला सेठ है, उसके पास जाओ। वह बहुत धर्मात्मा है। उसकी नगरी में अगर 50 भी आ जाए तो वह सबको काम पे लगा देता है। ये सब आंवला नगरी पहुँचे तो दूर से ही सेठ सेठानी दोनों ने देखा कि बेटे बहू उसकी बुरी हालत हो गई है और इधर ही आ रहे हैं। सेठ जी ने कहा कि इनको काम तो दे देंगे, लेकिन इन्हें अपना पता नहीं बताएंगे। तुम भी चुप रहो, सब देखती जाओ। सेठानी की आत्मा दुखी हो रही थी कि बेटे बहुओं की कितनी बुरी हालत हो गई है। सेठ जी दूर से ही देखकर मुनीम जी से कहा, मुनीम जी को कह दिया कि इन सबको काम पे रख लो। बेटों को तो दुकानें व कारखानों में रखवा दिया। बहुओं को घर के झाड़ू पोछे, बुहारी, चौका बर्तन, गायों को संभालना, साफ सफाई आदि काम में रख लिया। सेठानी सबसे ऊपर की मंजिल पर रहती थी। उसकी सेवा में सबसे छोटी बहू को लगा दिया। सब काम पर लग गए। सबको अच्छा भोजन व अच्छे वस्त्र दे दिए। लेकिन सेठ सेठानी ने किसी को नहीं बताया कि हम उनके माता पिता हैं। बहुत दिन हो गए। सर्दी में सेठानी छत पर नहा रही थी और छोटी बहू ने गर्म पानी लाकर रखा। सेठानी ने कहा, मेरी पीठ मसल दे। अब बहू पीठ मसलने लगी तो उसकी आंख से आंसू सेठानी की पीठ पर गिरा। तो सेठानी ने पूछा कि तुमने अभी गरम गरम मेरी पीठ पर क्या गिराया। वह घबरा गई और रोने लगी। सेठानी ने बात पूछी तो उसने बताया कि मैं शादी होकर नहीं आई थी। मेरे सास ससुर को मेरे जेठ जिठानी ने घर से निकाल दिया। हम लोग तो बहुत गरीब हो गए। मेरी जिठानियाँ बता रही थी कि सासू जी के पीठ पर सोने का मुझ है। ये मुझ देखकर मुझे सासू जी की याद आ गई, इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए। सेठानी ये बात सुनकर बड़ी दुखी हुई और सेठ जी से कहा कि अब मैं ममता की परीक्षा नहीं दे सकती।
अब सबको बताना ही पड़ेगा। सेठानी रोने लग गई। सेठानी की बात सुनकर सेठ जी ने बड़े सभी बेटे बहुओं को अपने सामने बुलाया। तो बेटे बहुओं ने देखते ही माता पिता से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और चरणों में गिर गए। कहा कि हमारी गलती की सज़ा हमें मिल गई है, अब आप मुझे हम सबको माफ़ कर दो। सेठ सेठानी ने बेटे बहुओं को गले से लगाया, सबको नहला धुलाकर अच्छे वस्त्र दिए। ये बात सारी नगरी में फैल गई कि साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं हैं। यह बात राजा जी तक पहुंची तो राजा जी खुद आए और साहूकार से कहा कि तुमने तो कहा था कि हम दोनों अकेले हैं, हमारी कोई संतान नहीं है, हमने तो तुम्हें रहने के लिए जगह दी थी। ऐसा थोड़ी होता है कि रास्ते चलते हर इंसान को आप बेटे बहू बनाकर रखने लग जाओ। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये सब आपके ही बेटे बहू है? साहूकार ने कहा ठीक है, हम तुम्हें बता देंगे, ये हमारे ही बेटे बहू है। साहूकार ने गंगा के किनारे पूरे गांव को राजा जी को बुलाया और सारे बेटे बहू सेठ सेठानी सब इकट्ठे हुए और ओली तीर तो सेठ सेठानी खड़े हो गए और पड़ली तीर पे 7 बेटे 7 बहुएं खड़ी हो गई। सेठानी ने सोने का कांचड़ा पहन लिया और दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे आंवला भगवान, कार्तिक के राधा दामोदर भगवान, अगर ये हमारे ही बेटे हैं तो कांचली फाड़ कर दूध की धार मुंह में चली जाए और इन सब बेटे बहुओं के गठ जोड़े जुड़ जाए। इतना कहते ही सेठानी का कांचला फाड़ कर दूध की धार सारे बेटों से धार से बेटों के मुंह भीग गए। यह सारे बेटे बहुओं के गठ जोड़े जुड़ गए। सारी नगरी में जय जयकार हो गई। सारे बेटे बहुओं ने पूरी नगरी के सामने सेठ सेठानी से माफ़ी मांगी। सेठ सेठानी ने कहा कि तुम सब इतने सयाने हो गए थे, हम तो पहले भी सोने का आंवला दान करते थे, आज भी सोने का आंवला दान करके ही खाना खा रहे हैं। सब बेटे बहू बहुत शर्मिंदा हुए और बार बार माफ़ी मांगने लगे। हे कार्तिक के राधा दामोदर भगवान, आंवला भगवान, जैसे साहूकार का सत रखा वैसे सबका रखना और साहूकार को सब कुछ दिया, पूरे परिवार से मिलाया, वैसे सबको देना। कहता न सुनता न, उखारो बढ़ता न, अपने पूरे परिवार की रक्षा करना। बोलिए आंवला भगवान की जय।